अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह अल-आराफ आया नंबर 26 इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी लिबासुत तक़वा। तो लिबास हम किस तरह का पहनते हैं, उसमें भी जो है हमारा तक़वा ज़ाहिर हो रहा होता है। तो लिबास को खरीदते वक़्त, लिबास को पहनते वक़्त जो है हमें इसका ख़ास ख़्याल रखना है कि इसमें हम अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे या इसमें भी कहीं हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। ज़ालिका खैर, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या बेहतर है? जो तक़वे का लिबास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, ये अल्लाह के हुक्म से है, अहकाम से हैं। आयत को आप यहाँ पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म आया ना ये ऊपर कि एक तो नेमतें हैं, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें लिबास अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। जबकि देखेंगे बाकी मखलूक को ये चीज़ नसीब नहीं है, सिर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने लिबास से नवाजा है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिबास तक़वा बेहतर है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है और उसकी नेमतें भी हैं, उसकी निशानियां भी हैं। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो यज़्ज़क्करून गौर करें। या बनी आदम, आज की आयत यहाँ से, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु। आए बनी आदम, तो तमाम इंसानों से अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं कि ना तुम्हें, यहाँ पर रूट पर देखिए आप, फातानुन फितना से है, ना तुम्हें, ये नून मुशद्दद ताकीद के लिए है। या किस तरफ जाता है वो, अब यहाँ पर शैतानु आ गया तो शैतान ने, देखेंगे आए बनी आदम, शैतान ना तुम्हें, कुम यहाँ पर तुम के लिए, ठीक है। शैतान ना फितने में डालें तुम्हें। फितना किसे कहते हैं? कहीं पर फितना फसाद के लिए आएगा, फितना कहीं पर आजमाइश के लिए आएगा, तो कहीं पर गुमराही के लिए आएगा। तो यहाँ पर शैतान के ताल्लुक से जब बात आई है फितना, तो मतलब क्या होगा? बहका ना दे, तुम्हें किसी तरह गुमराही में ना ले जाए ना। तो या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम, जैसा कि उसने निकाला, निकलवाया, अखरजा, उसने निकलवाया, अबवैकुम, यहाँ पर आय का जो साउंड आ रहा है ना दो के लिए, यानी कि तुम्हारे माँ और बाप को। किसकी बात हो रही है? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की। मिनल जन्नत, जन्नत से। और जन्नत का बेसिकली मतलब होता है बाग। तो जैसे मैं ऊपर कह रही थी ना, इहबितू के वर्ड को लेकर स्कॉलर्स ने ये अज्यूम किया है कि दुनिया में ही कोई ऐसी बुलंद जगह रही होगी जहाँ पर अल्लाह ताला ने खास एक बाग बनाया था, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को रखा हुआ था। तो इसलिए वहां पर से इहबितू का वर्ड आ रहा है कि उतर जाओ। अगर से आसमान से होना होता तो उस बुलंदी से उतरने को अंजला कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट फॉर योर नॉलेज, अल्लाह आलम, बाकी बातें तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो जन्नत से यानी कि बाग से तुम्हारे वालिदैन को निकलवा दिया था। यंजिउ अनहुमा, और उसने छीन लिया था, उतरवा दिए थे, अनहुमा, उन दोनों से, लिबास हुमा। अच्छा, तो यहाँ पर लिबास का वर्ड आया है, तो उन दोनों का लिबास उसने उतरवा दिया था। लियुरिया हुमा, ताकि वो देखे, सो आती हिमा, वो दोनों पर जाहिर हो जाए, ये मजहूल से है, ठीक है। वो जाहिर कर दिए जाएं या जाहिर हो जाएं, सो आती हिमा, उनके सतर। तो यानी कि पहला काम ही शैतान ने क्या किया था, यानी कि उस दरख्त के करीब जाने का जो नुकसान क्या हुआ था, लिबास उतर गया था। तो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जो एक तरह से
کیا کہتے ہیں، ایک الارمنگ کیا ہے کہ جب ہم لباس کے معاملے میں ہماری پہلی کوتاہی ہوتی ہے، لباس کو لے کر ہم سیریس نہیں ہیں کہ کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، یا ہم تو صحیح ہیں لیکن ہمارے بچوں کی طرف ہمارا فکر نہیں ہے، یا ہماری کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ہم ایک عقل مندی سے کام نہیں لے رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو ہم کس طرح کا لباس پہنا رہے ہیں یا انہیں پہننے کی عادت ڈال رہے ہیں، تو اس کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے الرٹ رہنا ہے۔ تو پہلا کام ہی اس نے کیا کیا تھا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں تمام لوگوں سے کہ کیا تم شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس کو اتروا دیا؟ انہو یراکم، بے شک وہ، یہاں پر وہ کون ہے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ انہو یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ را کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، را ایون علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ ترا، را یعنی دیکھنا۔ تو یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ۔ قبیلہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان اکلوتا کام نہیں کر رہا ہے، اکیلے وہ اس مشن پر نہیں ہے، پھر اس نے اپنے پیچھے جو ہے بہت سے ایسے لوگوں کو گمراہ کر لیا، یعنی کہ اپنے ہی قبیلہ یعنی کہ جنوں میں سے ہی اس نے بہت سو کو گمراہ کر لیا اور اپنے کام میں لگا لیا۔ تو لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنے انسان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کی آبادی ہے، تو یہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ من حیثو، یعنی کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ ہماری نظر میں نہیں ہے کہ اس وقت میرے آس پاس کون ہے، کیا ہے، اور کدھر سے وسوسے ڈال رہا ہے، کدھر سے وہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مجھے سمجھنا مشکل ہے، لیکن وہ مجھے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں ابھی قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھی ہوں تو چلو میرے اندر کوئی وسوسہ ڈالیں کہ یا تو کاہلی کرا دیں کہ نہیں آج نہیں ہوگا، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے تو ہم بیٹھے ہیں قرآن کو لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، یا پھر ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر لگ رہا ہے کہ ترجمہ سیکھ لیں تو کافی ہے، ابھی ہمیں اتنا ڈیٹیل سے گرامر کیوں سیکھنا ہے؟ یعنی کہ نیکیوں میں ہی لو درجے کی طرف لے کر جا کر بھی جو ہے وہ کیا شیطان کیا کرتا ہے ہم سے، ہماری نیکیوں کرنے کی جو عمل ہے اس کو روک دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بہترین عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسی ٹائم میں شیطان آپ کے اندر وسوسہ کیا ڈالے گا کہ کیا ضرورت ہے ابھی سمجھ کر پڑھنے کی، پڑھنے پر ایک آیت پر بھی تو اتنے نیکیاں مل جائیں گے، ایک حرف پہ بھی تو اتنا نیکیاں مل جائیں گے، چلو نیکیاں کماتے ہیں سمجھ کر، اچھا ان کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن سمجھ کر وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی تو کرنا ہے ہی نہیں، جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے اتنا ہی کریں گے۔ تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ وسوسے ایسے ڈالے گا شیطان کے، پھر ہمیں نیکیوں سے پیچھے کر دے گا، یا تو ہم سے گناہ کروائے گا یا نیکیوں میں پیچھے کروا دے گا، یا جو بہترین ہے اس عمل سے تھوڑا کم بہتر والا عمل کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ ہمیں ہر وقت جو ہے ہم پر واچ کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، کہاں پر وہ ہمارے اندر جو ہے وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں تھکی ہوئی ہوں تو اب اسی خیال کو وہ اسٹرانگ کر دیتا ہے، ہاں تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، آج تم سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، آج پھر تم نفلیں چھوڑ دو، آج سنتیں چھوڑ دو، کچھ بھی جس سے ہماری تھوڑی کمزوری وہ دیکھتا ہے نا، پھر اسی کمزوری کو وہ ہمارے لیے بڑا بنا کر دکھاتا ہے۔ اب بچوں کی شادیوں کا ہی معاملہ آ جائے، اب شادی اسلامک وے میں کریں گے تو بہت آسان ہے، لیکن پھر وہیں آ کر وہ وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو شادی، بچوں کی شادی کے لیے تم اتنا سمپل کر دو گی تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں ہمارا شادی کا ایک جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیا ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹس ایسا نہیں تھا کہ ہم کر سکتے، یا کچھ بھی، یا لڑکے میں کچھ کمی ہے کیا، یہاں تک بھی لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے لڑکے والے تھوڑا سمپلسٹی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلا لوگوں کے ذہن میں یہی خیال جاتا ہے کہ کہیں لڑکے میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی بات چھپانے کے لیے تو نہیں یہ سمپل میں ہی شادی کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور وہی چیز
जैसे हम सोचते हैं ना कि बेहतर है कि हम थोड़ा अच्छा कर दें, अब वो शैतान जो है उसी चीज को लेकर हमारे अंदर जो है और बड़ा कर देता है उसे, कि नहीं अब ये कर रही हो तो ये भी कर दो, ये रस्म का हो रहा है तो वो भी रस्म कर दो, अब इतने कपड़े क्या खरीदना, उतने कपड़े खरीद लो, इनको बुला रहे हो तो उनको भी बुला दो। यानी कि वो बैठने वाला नहीं है। हमें एक बार हम उसके हाथों में अपने आप को दे देंगे ना, तो फिर वो अपनी चालें चलता ही रहता है। तो मिन है सुलातरुना, हमें तो नहीं मालूम कि शैतान ये काम कर रहा है, लेकिन हम जो है कंप्लीटली उसके वसवसों में आते चले जाते हैं। इन्ना जअलना शयातीना, बेशक हमने बनाया शयातीन और औलिया, दोस्त, यानी कि शैतान को दोस्त बनाया है, लिल्लजीना उन लोगों का, ला युमिनून जो ईमान नहीं लाते। ठीक है। तो शैतान किन लोगों का दोस्त है, जो ईमान वाले नहीं है। लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल करके वो किसकी तरफ आएगा फिर अटैक करने के लिए, उन लोगों की तरफ आएगा जो ईमान वाले हैं। यानी कि कहते हैं ना कि चोर चोरी वहीं पे करेगा जहां पर माल रखा हो। तो शैतान को काफिरों से और जो गुनाह ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। अगर वो आएगा अपनी फौज को लेकर या अपने दोस्तों को लेकर, तो किसकी तरफ आएगा, मोमिनों की तरफ ही आएगा। तो उसके दोस्त कौन है, एक उसी के कबीले के हैं, जिन्नों में से ही हैं, और दूसरा वो लोग भी हैं जो ईमान वाले नहीं हैं। तो उन्हीं के जुबान से जो है हमें गुमराह करवाएगा। वो कोई भी हो सकता है हमारे आसपास, अगर वो दीन पर नहीं है, इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं हैं, या कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं रखते, तो वही लोगों के जुबान से तंज ताने या नसीहतें या एडवाइजर्स या सजेशंस वैसे आएंगे जहां पर हमारे लिए गुनाह करने का या गुमराह होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं, अच्छा ये हमारा दोस्त बोल रहे हैं, हमारी पड़ोसियन बोल रही है, या हमारे वालिदैन बोल रहे हैं, या हमारे रिश्तेदार बोल रहे हैं। लेकिन जिनके दिल ईमान से खाली होते हैं, वो ऑब्वियसली शैतान की वसवसे में आएंगे। फिर वो हम पर जो है अपना वो तो गुमराह हो ही गए हैं, फिर वो हमें भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमेशा ये देख लेना चाहिए कि जो भी हमें नसीहत कर रहा है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, उसके अंदर ईमान कितना है। अगर वो ईमान वाला है तो हमेशा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही अम, अहमियत देगा। फिर लोगों की, माशरे की, अपने दिल की वो सारी बातों को साइड में रखेगा। अगर वो खुद नहीं मानता है तो ऑब्वियसली हमें भी क्या नसीहत कर रहा होगा, नहीं नहीं ये कर दो ना, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल सब ऐसे ही कर रहे हैं, ये लिबास बहुत अच्छा है, अभी लड़की छोटी है, बच्ची छोटी है, कोई बात नहीं, उसके बाल खुले रखो, उसके स्लीवलेस पहनाओ, उसके नीचे जो है ऐसा फ्रॉक पहना दो कि नीचे टांगे भी नजर आ रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्ची अभी 7 साल की है, अभी 8 साल की है। ये सारी चीजें क्या कर रहा है शैतान, और वो बहुत चालाक है। स्टेप बाय स्टेप जाकर ही इंसान को गुमराह करता है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं आकर कहेगा कि तुम इस तरह से कर लो। हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें गुमराह करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो बुत परस्ती भी है, उसके लिए भी शैतान ने क्या किया था कि पहले तो उसने आकर लोगों से ये कहा था कि तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं कितने अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, कितने नेक और साले लोग हैं, तुम उनको याद करने के लिए ना उनकी एक तस्वीर बनाओ या उनकी एक स्टैचू बनाओ। क्योंकि जब भी तुम उनको देखोगे तो तुम्हें उनके नेक और साले होने का एक रिमाइंडर आएगा, अच्छा कि हमारे बाप दादा थे, कितने अच्छे अच्छे काम करते थे, हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह से एक जनरेशन को उसने ये बताया कि तुम्हें उनकी तस्वीर या उनकी यादगार एक बुत बनानी है, ताकि तुम्हें उन्हें देखकर याद आए कि हमें भी ऐसा बनना है। फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन को उसने बताया कि देखो तुम्हारे बाप दादा ने ये तस्वीर और ये इस तरह से मूर्त रखकर उसकी वो पूजा करते थे, ताकि उनके मामलात अच्छे हो जाएं। तो उसने नेक्स्ट जनरेशन को ये बताया। तो उसकी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अब आदम अलैहिस्सलाम के मामले में भी स्कॉलर्स का ये कहना है कि ऐसा नहीं था कि वो आज ही आकर उसने कह दिया कि ये तुम खा लो, तुम फरिश्ते हो जाओगे। इट वाज ए लॉन्ग प्रोसेस कि एक दिन
दिन वो आता, फ्रेंडली होता, उनसे बात करता, उनका खैर ख्वाह बनता। यानी कि पहले तो जगह बनाएगा, फिर जाकर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो गुमराह करेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ वो हमारे साथ भी करता है। क्या एक ही वक्त में वो नहीं हमसे कोई गुनाह करवा देता, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए अल्लाह ताला जैसे कि यहाँ पर फरमा रहे हैं, ला तक़रबू हाज़िहि शजरती, तो ऐसे हर गुनाह के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ला तक़रबू, ज़ालिका हुदूदुल्लाहि ला तक़रबूहा, कि ये अल्लाह की हुदूद है, इसके करीब भी ना जाओ। यानी कि जहाँ गुनाह होने का भी अंदेशा है, उस तरफ हमें जाना भी नहीं है। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, शबाना अंजुम। देखिए अनम्यूट हुआ। जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे नेक लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से पढ़ू ना, वैज़ा फ़अलू जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशाई अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून। बाजी तर्जुमा पढ़ूं। जी और जब वो बेहयाई करें तो कहें, हमने अपने बाप दादा को उस पर पाया और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उसका उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म, बाजी जरा ऊपर करना स्क्रीन, जी। बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर वो बात लगाते हो जो तुम नहीं जानते? जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी। जब वो फ़आलू, फ़आलू का टेबल हमने किया ना, फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, यानी कि जब भी वो फ़ाहिशतन बेहयाई करेंगे, बेहयाई में क्या आएगा? फ़हिश गोई, यानी कि हदीस की रो से मैं बता रही हूँ कि इवन चोरी, ज़िना और फ़ुज़ूल बातें, इस तरह की, और ऑब्वियसली जो दूसरी भी चीज़ें हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसमें बेहयाई ज़ाहिर हो रही है, या ऐसे कपड़ों का पहनना, या ऐसी चीज़ों का देखना, तो ये सारी ही चीजें जो है फाहिशतन में आएंगी। तो जब भी ये लोग बेहयाई के काम करते हैं, तो वो खुद क्यों क्या कहते हैं, उसकी दलील क्या देते हैं कि वजदना, एक हमने टेबल किया, वजदा उसने पाया, तो वजदना हमने पाया। हमने क्या पाया? हमारे बाप दादा को अलैहा उस पर पाया, यानी कि यही करते हुए हमने पाया। आज भी देखिए, सबसे पहला जो हम जैसे हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पर, वहाँ का नॉर्थ का मुझे नहीं पता, यहाँ पे साउथ में जो क्या कहते हैं, शादी के रसूमात हैं, उसमें जैसे हल्दी का एक रस्म होता है। अभी रिसेंटली हमें पता चला कि हल्दी प्योरली नॉन मुस्लिम्स की रिचुअल है, कि उनका मानना है कि जो आप वो देख भी सकते हैं कि उनके इसमें वो जो हल्दी है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो खुद भी लगाते हैं, और उनकी जो पूजा की थाली होती है उसमें डेफिनेटली वो हल्दी भी होती है। तो उनका मानना होता है कि वो जिस्म पर लगाएंगे तो वो कुछ शर से महफूज रहेंगे, समथिंग। तो यही चीज उनको करते हुए देखकर हमने स्टार्ट कर लिया। हमें पता भी नहीं कि हम हल्दी क्यों लगा रहे हैं। कोई कहता है कि रंग निखर आता है, कोई कहता है कि तो उसी दिन क्यों लगाना, रोज ही लगाए ना, आप रोज लगा लगा के रंग निखार के शादी में बगैर हल्दी लगाए आप डायरेक्ट बहुत गोरी होके बैठ जाए, तो लेकिन उसी दिन क्यों लगाना है? ठीक है। तो अब हमें मालूम हुआ कि अच्छा ये हमारा रिचुअल नहीं है, ना करें। तो लेकिन कहेंगे क्या लोग, नहीं नहीं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, कैसे ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ तक कि जो बच्चों का ये होता है ना, सुन्नत इब्राहिमी होता है लड़कों का, तो उस वक्त भी जो है सम सेवेंथ डे को उसमें भी है, सेवेंथ डे, टेंथ डे, थर्टियथ डे, पता नहीं, हर चीज के लिए ये लोगों ने अपनी तरफ से डे फिक्स कर लिया है कि फलान डे। अब सेवेंथ डे को क्या स्पेशल हो रहा है, अल्लाह आलम।
इवन किसी के मरने के बाद भी 3rd डे, 7th डे, 10th डे, 40th डे, फिर 1 साल की बरसी। ये क्या हो रहा है, कहाँ है इस्लाम में? अब कोई हम डे फिक्स कर रहे हैं 7th डे, वहां पर कुछ तो हमारे लिए क्लू होना चाहिए कि अब उस दिन क्या होता है ऐसा कि हमें यहाँ पर दावत करनी चाहिए। कुछ तो दलील होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही बच्चों के, इवन लड़कियों के भी जो वो खास दिनों में आती हैं, प्यूबर्टी पे फर्स्ट टाइम, तो उसमें भी है कि 10th डे, 50, मुझे याद तो नहीं, बस मैं कह रही हूँ 10th डे या 15th डे या 30th डे समडे। अब उस दिन ऐसा क्या होता है कि हमें दावत करनी चाहिए? कुछ तो होना चाहिए ना, कोई बताए कि अब खबर में क्या हो रहा है कि 30th डे कुछ करना चाहिए, या 1 साल के बाद उनके साथ ऐसा क्या मामला हो रहा है कि हमें यहाँ पर दावत करनी चाहिए। कोई एक्सप्लेन तो करे हमें। नहीं, लेकिन बस कहेंगे क्या कि नहीं नहीं, हमेशा से करते आए हैं, करना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा भी कहेगा कि हम, बच्चे को भी हम कहेंगे ना ये काम करो, तो फौरन पूछेगा। अभी मैं कहूँ बच्चे से कि बेटा 4 बजे बराबर, ठीक 4 बजे आपको ना चॉकलेट खाना है, तो पूछेगा 4 बजे ही क्यों? क्यों खाऊं मैं 4 बजे, 5 बजे क्यों नहीं खा सकता? पूछेंगे ना बच्चे। तो हमने कभी क्यों नहीं पूछा कि 3rd डे को ऐसा क्या होता है कि हमें दावत करनी है, या 30th डे को क्या होता है कि हमें करनी है। इवन यहाँ तक कि औरतों की भी वो डिलीवरी हुई हुई होती है, उस वक्त भी यही कुछ चल रहा होता है, 3rd डे, 30th डे, 40th डे। ऐसे क्या हो रहा होता है कि हमें करना है? ठीक है। बस इस्लाम में इतना आ गया है कि जब पाकी इख्तियार कर ले, जैसे औरतों का मामला है, जब पाकी हो तब गुस्ल कर ले, इतना समझ में आता है। वहां पर दलील भी है कि पाकी हो गई आपकी, आप गुस्ल करें। लेकिन दूसरे जो चीजें बताते हैं, उसका कोई उनके पास दलील भी नहीं होती। तो आज भी जो है लोग इसी बहस पर आते हैं कि हमने अपने खानदान में इस रस्म को पाया तो हम भी करेंगे। और क्या कहेंगे आगे से, वल्लाहु अमरना बिहा। ये बिहा के पास तो है ना, तो बात यहाँ पर रुक रही है। वल्लाहु अमरना बिहा, यानी कि अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें इसका। अब जैसे काबे के पास भी हम देखते हैं ना कि किस तरह की बेहयाई थी उन लोगों की, कि वो बिल्कुल बरहना होकर, बगैर लिबास के, बगैर किसी कपड़े के अपने जिस्म पर वो तवाफ किया करते थे। सीटियां मारते थे, तालियां बजाते थे, कुरान में खुदा आ गया है। लेकिन अब उस पर भी वो क्या कहते थे कि जब हम पैदा हुए थे तो बिल्कुल इसी हालत में थे, तो इसी हालत में उन्हें ये तवाफ करना है वगैरह वगैरह। लेकिन कहेंगे क्या, वो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। हमने अपने आबा और अजदाद को इसको करते हुए देखा। यानी कि हर बेहयाई से बेहयाई चीज को भी वो उनके पास कोई दलील होती है, या फिर उनका कहना क्या होता है कि ये हमारे बाप दादा ने किया है, और उन्होंने किया होगा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था होगा तभी उन्होंने किया है। और बड़ों का भला गलत कैसा हो सकता है? तो चाहे मैं यही कहती हूँ, आज भी आप किसी इंसान को भी देख लें कि वो बहुत परहेजगार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हमेशा जिक्र में रहता है, हमेशा नफीली रोजे रखता है, सब कुछ करता है, तब भी ये हमारे लिए दलील नहीं है कि वो जो कुछ भी करे वो सही है। क्योंकि हमें हशर का जो हमने रिसेंटली हमने पढ़ा हदीसें, उसमें भी हमने देखा कि सब दौड़ कर जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के, सॉरी, आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दे। तो वहां पे भी आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझे अपनी ही फिक्र है कि अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा, क्योंकि मैंने भी नाफरमानी कर दी थी, मैंने भी फल खा लिया था। तो ऐसे तमाम रसूलों को उस वक्त अपने अपने अमाल पर उन्हें डर खौफ महसूस हो रहा होगा। तो अगर रसूलों का ये आलम है, तो हम भला कौन होते हैं ये सर्टिफाई करने के लिए कि फलां शख्स बहुत नेक है, उसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, या वो जो भी अमल कर रहा है वो 100% करेक्ट है। अब कोई बहुत नमाजी है, उम्रा किया है, हज किया है, अब उसने अपने बेटे की शादी इस तरीके से की है, तो अब हमारे लिए एक दलील है कि नहीं वो भी तो इतने नेक हैं, उन्होंने किया होगा तो सही ही किया होगा, तो हमें भी करना चाहिए। अब कोई और बहुत नेक इंसान है, अब उसने अपने पोते की बर्थडे पार्टी बनाई, तो हम कहेंगे कि देखो वो कितने नेक है, उन्होंने क्या कहा किया है तो वो भी सही होगा। अब कोई बहुत कुरान पढ़ाने वाली बाजी हैं, वो अपना चेहरा दिखाते हुए यूट्यूब पे हैं या कहीं पे हैं, तो अब हम दलील देंगे कि उन्होंने, वो भी तो चेहरे का पर्दा नहीं करते, तो चेहरे का पर्दा करना जरूरी नहीं है। तो हम अपने बेटियों को भी ऐसे ही भेज रहे हैं बाहर। हालांकि एक लॉजिकली ये समझ में आता है कि चेहरा ही फितने का बाइस बनता है।
کوئی آپ کے جسمانی ساخت کو بعد میں دیکھے گا کہ وہ دبلی ہے، یعنی کہ حد میں چھوٹی ہے، یعنی کہ ٹال ہے، شارٹ ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، یہ بعد میں دیکھے گا، چہرہ ہی مین اٹریکشن ہوتا ہے۔ اب کوئی لڑکی کی چہرہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے یا جو جیسی بھی ہو اس کی وجہ سے لڑکیاں اسے پریشان کر رہے ہیں، لیکن ہم دلیل دیتے پھریں گے کہ نہیں، چہرے کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فیس کر رہے ہیں پرابلم، تو چہرہ چھپاؤ۔ کئی ایک جگہ جو ہے اسلام میں جو ہے لاجک سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جب ہم کرتے ہیں رسومات، تو اس وقت ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، لا یأمر، نہیں وہ حکم دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون، یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرے، یعنی کہ کیا کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ تم کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، تعلمون میں عین لام میں علم، لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے، یعنی کہ بغیر علم کی دلیل کے تم بس ایسے اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جب بھی ہم کہیں گے دین کی بات تو کس بنیاد پر کہیں گے؟ قرآن اور حدیث کی دلیل پر کہیں گے۔ جی کوثر، آپ ایک آیت پڑھیں۔ کوثر انمیوٹ ہوا؟ چلے میں نہیں تو دلاوے اس کو ٹرائی کر، جی کوثر۔ ہیلو، جی ابھی آواز آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ جی ترجمہ۔ قل کہہ دو، امر حکم دیا ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا۔ ایسے پڑھوں، ایسے پورا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ کنٹینیو کر لیں جی۔ ہاں، اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے کرو، اور اسے اور دکھتا نہیں، پکارو، اور اسے پکارو، خالص ہاں، اس کے خالص اس کے حکم کے فرما بردار ہو ہو کر، کر، جی جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا، تم دوبارہ بھی جی اٹھو گے۔ جی اٹھو گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ تو یہاں پر قل کا جب بھی آئے گا وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، تو اس لیے کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امرا ربی میرے رب کا حکم کیا ہے؟ بالقسط، یہ قاف کو قاف کر کے پڑھیں، خا نہ پڑھیں، قاف، قسط، قسط، بالقسط، جی انصاف کا، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جو ہے انصاف کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ عقیم، اور تم سیدھا کرو، یعنی کہ فیس کرو، قبلے طرف فیس کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اندہ کلی مسجد، ہر مسجد کے پاس، اندہ ایکچولی پاس بھی ہوتا ہے، ہر مسجد کے پاس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں جب تم نماز کے لیے جاؤ تو ہر نماز کے وقت تم کدھر فیس کرو؟ قبلے کی طرف فیس کرو، وَادْعُوهُ، اور پکارو اسے، اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، مخلص ہو کر، یعنی کہ خالص اس کے بندے ہو کر، اسی کے دین کے لیے، اسی کے حکم کے فرمانبردار ہو کر، کما بداکم، جیسا کہ بدا ابتدا سے، ابتدا فرسٹ ٹائم جیسے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، تعودون دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ تو یہاں عید، اور اردو میں ایادہ بھی کہتے ہیں ریویژن کے لیے، ایادہ یعنی کہ دوبارہ اسی لیسن کو پڑھایا جانا۔ عید بھی اس لیے عید کہتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ دوبارہ آتی ہے، وہ بار بار آتی ہے۔ تو ہاں،
تو یہاں پر نیکسٹ حکم کیا دیا گیا؟ ایک تو بے حیائی نہ کریں، لباس میں تقوی اختیار کریں، اور دوسرا جو ہے ہمیشہ انصاف کا معاملہ کریں جہاں بھی کریں، چاہے وہ انصاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے جو حق ہے اسے جیسی وہ عبادت کا حق رکھتا ہے، جیسی وہ تقوی کا ہم سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اسے ڈرنا چاہیے اس طرح سے، اور جس طرح سے اسے محبت کرنی چاہیے اس طرح کی محبت ہمیں اسے کرنی چاہیے۔ اب دوسروں کو جب ہم شریک کرتے ہیں تو پھر ہم انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم شریک کر رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ایسے دنیا میں بھی ہر معاملہ جو ہے انصاف کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہ انصاف کا معاملہ ہے، کیونکہ ہماری بندگی سب سے پہلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ آج بھی ہم سانس رہے ہیں، کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہماری پوری بندگی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی بات کی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسی نماز بھی ایک چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اسی کے سامنے جھکنا ہے، بلکہ اسی کے سجدے میں ہمیں گرنا ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے لیے ریمائنڈر کیا ہے کہ دیکھو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، تو اس وقت تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو آج اپنے عمل کو تم درست کر لو۔ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔